जय हिंद साथियों, आज का जो विषय है आपके सामने उपस्थित होने का वो यही है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चावंडी खुर्द उसके विकास को लेकर के आज कुछ विचार रख रहा हूं। साथियों, जो स्कूल की हालत है वो आप सबने देख रखी है, और नहीं देखी है तो मैं बता देता हूं कि वो पूरी तरह से ध्वस्त करने के लायक है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिस बोर्ड पर कि इस बिल्डिंग से दूरी बनाए रखें। फिर भी प्रशासन क्यों थूक कर चाटने की बात कर रहा है, जब स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया है कि इस बिल्डिंग से दूरी बनाए रखें, तो क्यों बच्चों को उसके पास भेजा जाता है, उसके पास बैठाया जाता है। एक तरफ तेज रफ्तार बहता हुआ हाईवे, कभी भी कोई भी गाड़ी अनबैलेंस होकर विद्यालय में घुस सकती है क्योंकि बाउंड्री वाल तो है नहीं। दूसरी तरफ ये मौत का कुआं मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्य जो रोड है, हाईवे है, जो अलवर भिवाड़ी हाईवे है, जो इससे लगभग 3 फीट नीचे उतरने के बाद स्कूल में प्रवेश होता है। पहला स्टेप, रोड से आप नीचे ग्राउंड में उतरेंगे लगभग 1.5 फीट। फिर ग्राउंड से आप विद्यालय के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए 2 सीढ़ियां उतरेंगे। सीढ़ियां उतरने के बाद विद्यालय में प्रवेश करेंगे, यानी मौत का कुआं है। साथ ही ग्राउंड में जो वर्षा जल है, जो बारिश का पानी है, उसको संग्रहण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक टांका बनाया हुआ है। टांके में पानी इकट्ठा होता है और वो स्कूल के नीचे घुस जाता है। बिल्कुल दीवार से सटा हुआ है और वो पूरी तरह से नीचे से नींव को खोखला कर रखा है उसने। अब बच्चे बाहर जो ग्राउंड में बैठते हैं, पहली व्यवस्था तो उनके पास ये नहीं है कि वो जमीन पे बैठते हैं, ठंड का मौसम है, ठंड के और बीमारी के शिकार हो सकते हैं। धूल मिट्टी हाईवे से आती है, बाउंड्री वाल नहीं है, दूसरी बीमारी का ये शिकार हो सकते हैं। तीसरा, जो हादसे का जो आशंका बनी रहती है, जिस हादसे के डर है, वो ये है कि बच्चे लंच ब्रेक में इधर उधर खेल कूद करते हैं और वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। ऐसा ना हो, ये अनहोनी, मैं तो कहता हूं कि ऐसे कभी हो ना, लेकिन देखो, जब हादसे की आशंका बनी हुई है तो उसको कोई नहीं टाल सकता। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मैं प्रशासन से और आप साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इस विद्यालय में अपना सहयोग दें, इसको बनवाने में सहयोग दें। आपके और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का या फिर पंचायती राज चुनाव का मामला नहीं है, ये किसी का निजी मामला नहीं है, ये किसी एक के हक के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे गांव के लिए, पूरे गांव के बच्चों के लिए और उनके उज्जवल भविष्य का सवाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से इस विद्यालय की हालत और दुर्दशा हो चुकी है। प्रशासन अकेला जिम्मेदार नहीं है, सरकार अकेली जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हैं हम सब, क्योंकि हमने सरकार से सवाल करना, उनको अवगत कराना छोड़ दिया है। जब अधिकारी इस रोड से गुजरते हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन क्यों इस पर सवाल नहीं उठते, क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जाता? सिर्फ वजह यही है कि हमारे जो ग्रामीण हैं, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, वो जागरूक नहीं हैं। तो साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम का हिस्सा बने और